योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि अपने कर्मों को सजगता और संतुलन के साथ करना ही योग है। योग के असल मायने हम तब समझते हैं जब हम योग के साथ गहराई से जुड़ते हैं। और आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम आए हैं चीन की राजधानी बीजिंग के एक योगा सेंटर में। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या और मैं हूँ आशा। और आशा जी, आज हमारे CG10 हिंदी के दर्शकों को कहाँ लेकर जाएंगी? हम यहाँ तो एक बड़ा योगा सेंटर है। आज हम चीन की राजधानी बीजिंग के एक योगा सेंटर में आए हैं जिसका नाम है JARS। और JARS चाइनीज में तो 家人爱上瑜伽 इस ये योगा सेंटर का नाम है। और यूजा का मतलब तो योग है। जिसे हम योग कहते हैं चीन में उसको योजा कहा जाता है। और जो आपने बताया JRN, क्या आप इसका मीनिंग हमारे दर्शकों को समझाएंगे? JRN का मतलब तो फैमिली मेंबर है, तो एक परिवार है, जिसका अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है कि योग को पसंद करने वाले जितने भी लोग हैं वो एक परिवार के सदस्य की तरह हैं जी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको चीन की राजधानी बीजिंग के योग सेंटर को दिखाते हैं, किस तरह से योग की कक्षाएं ली जाती हैं और जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे। जी, आइए हमारे साथ। तो क्या आपने देखा है कोई योगा सेंटर, कैसा दिखता है? मेरे अभी तो नहीं देखा आपने। तो चलिए आपके साथ हम अपने CG10 हिंदी के दर्शकों को भी दिखाते हैं कि एक योगा सेंटर कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होती हैं और किस तरीके से उनके मन की शांति का ध्यान रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक ओपन हॉल है जहाँ पे कितनी सारी मैट्स बिछी हुई हैं। अब यहाँ पे जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो आते हैं और अपनी अपनी जो सीट है, उनका जो मैट है वहाँ पे वो अपनी जगह लेते हैं। और जब योग गुरु आते हैं और वो अपनी पूरी जो क्लास होती है वो एक योग मैट पे ही होती है और अपनी अपनी मैट के साथ सब लोग अपना पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। क्योंकि हम इतने योग के नॉलेज नहीं है तो हम इतना ही समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला एक तरह का उपकरण है। और बाकी आप देख सकते हैं क्योंकि एक मन को शांत करने वाला क्रिया है योग, तो लाइटिंग का ध्यान रखा जाता है। आप कलर्स देख सकती हैं कि कितने सूदिंग कलर्स हैं ताकि आपका मन जो है वो शांत रहे। ये तो अलग है, ये तो एक ये एरियल योगा का एक इक्विपमेंट है। और देखिए आप जिस तरह का देख रहे हैं ना, एक ओपन एरिया है क्योंकि एरियल योगा जो होता है उसके लिए आपको एक स्पेस चाहिए होता है। और ये खुलता है, ये अभी बंद है, ये खुलता है और इसके साथ आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है। सो कहीं ना कहीं आप इसके माध्यम से बैलेंस सीखते हैं। आप उसको होल्ड करते हैं दोनों हाथों से और अलग अलग उसके भी पोस्चर्स होते हैं। तो आपने नहीं देखा, इसको शायद कुंगजो योगा कहा जाए। ये एरियल योगा, ये पिलाटेस का इक्विपमेंट है जी। तो क्या आप जानते हैं कि कैसे पिलाटेस करते हैं? इस पे बैठ के और अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। हाँ, स्ट्रेच किया जाता है और इस तरीके से आप अपना जो है लेग्स ओपन करके और जिस भी तरीके से आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है आपको इंस्ट्रक्ट करता है, आपको उसको करना होता है। तो ये मशीनों के माध्यम से योग है। योग का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है ये। समय बदलता है तो कहते हैं कि हर चीज़ को समय के साथ बदलना चाहिए, तभी आप रिलेवेंट रह पाते हैं। तो ये एक समय की मांग को देखते हुए एक नई तरीके का उसमें एक जोड़ कह सकते हैं जोड़ा गया है और अभी के लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप ये ट्राई कीजिए। ये तो क्या है? ये देखिए, ये होता है मन की शांति के लिए, इसका एक तरीका होता है और इससे एक रेजोनेंस आप फील करेंगे कि एक रेजोनेंस हो रही है। और इस आवाज़ में तो शांति है। इस आवाज़ में शांति है। जो लोग इसकी समझ रखते हैं, जो लोग कनेक्ट करते हैं खुद को योगा से, ये आवाज़ कहीं ना कहीं आपको इनसाइड हील करती है जी। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि ये सीनिक हो, शांत महसूस हो, उसके साथ साथ ही सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है क्योंकि योगा प्रैक्टिशनर्स आते हैं और पूरा दिन व्यतीत करते हैं और मन में शांति के लिए यहाँ इस सेंटर के योगा टीचर्स हैं जी। ये योगा टीचर्स हैं ये, और ये यहाँ तो कई योगा का आसन है जी जी। ये मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं हैं, देखिए ये योग की मुद्राएं हैं। ये पद्मासन है जिसको हम पद्मासन कहते हैं। ये पद्मासन है जिसमें हम ध्यान लगाते हैं। योग के अलग अलग मुद्राएं हैं और सबसे कॉमन जो देखने को मिलेगा आपको योगा सेंटर्स में वो है चाइनीज टी।
Yeah. चाइनीज टी चाय है है। वो। और क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग आप महसूस करना चाहते हैं जब आप थकते सुकृति हैं है। जी, जब आप थकते हैं क्लास के बाद, तो आप ज़रूर ही चाहेंगे कि आप कुछ थोड़ा सा इस तरह का रिफ्रेशिंग फील करें, आप अपनी एनर्जी को वापस से बूस्ट करना चाहें, तो ये जो है वो चाइनीज़ फूलों वाली चाय है। योगा सेंटर में योगा जी। सिर्फ योगा नहीं जी, है, जी। बल्कि एक लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल है, जी। लाइफस्टाइल। और जैसे कि हमने बात की है कि लोग यहाँ पे सिर्फ योग को इसलिए नहीं करते कि उनको फिट रहना है, जैसे कि बात मन की शांति की जाती है, तो आप जब इसको शरीर से जोड़ के देखते हैं, मन की शांति और आपका हेल्दी बॉडी, तो वो दोनों ही, उसका जो मेल है, उसका जो संगम है, वही योग कहलाता है। और इसको समझ वही पाता है जो इसको बहुत अंदर से इसको जानता है और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से यहाँ पे चीन में योग केंद्र काम करते हैं। और जितने भी योगा सेंटर्स हैं वहाँ पे भारतीय टीचर हैं, और बहुत सारे जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी योगा सीख के अब वो भी योगा टीचर्स बने हैं जी। और ये योगा सेंटर का बॉस भी पहले तो भारत की और योगा सीखती है जी। तो वो जो यहाँ पे योगा टीचर हैं उनकी स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, और वहाँ से वो ऋषिकेश से योगा सीख के आई, और फिर वो इतना प्रभावित हुई योग से कि उन्होंने यहाँ पे अपना योगा सेंटर खोला। और अभी आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से वो अपने इस बीजिंग में उनके 3 सेंटर हैं और उनमें से ये एक योगा सेंटर है। जी। अच्छा, तो मेरे साथ ये योगा सेंटर का बॉस है, अभी तो 12 years से योगा सीख रही है। Namaste，您先自我介绍一下吧。大家好，我是来自中国北京的，我姓陈，我叫陈丽君。我们在北京这边有3家的瑜伽馆，我就是这边的瑜伽馆主。好，那您现在就是学习瑜伽、接触瑜伽，现在总共多少年了？我从2009年就开始学习瑜伽，那时候我们是以一个会员的身份在练习。最后我看到我身体的变化以后，我就特别喜欢这个，我就去学习了。做老师。什么时候开始接触瑜伽？我是在09年就开始去到一个瑜伽馆里去练习。我练习了一段时间，我觉得这个很好。最后我就去找到一个那个机构去学习，通过在中国的机构去学习了一些专业的，最后我还是觉得不够，我就去了解，去了解一下瑜伽是从哪来，对，去印度，我就去把这些事情去弄明白了。您是去印度哪里学的瑜伽？我是去瑞士凯斯瑜伽之城这里。我去到那里去学习的，到了那里我感觉到很多不一样的，我觉得从那里开始，练习是从心理整个身心都不一样，获得了平静，通过瑜伽。对，接下来我回来，我就想把这一份平静安静的带给我们的会员，让他们也得到更深层次的去净化一下。那您觉得瑜伽对于您来说是什么？瑜伽对于我来说，我觉得瑜伽在我的心中，我是非常爱它的，因为我觉得我一直跟随瑜伽，我觉得我各个方面状态各个方面都很好，我觉得特别简单的一点。就可以了，谢谢 ，Namaste。इस समय हमारे साथ जुड़े हैं JARS योगा सेंटर के वरिष्ठ योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक या योगा इंस्ट्रक्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो योग की यात्रा है, इसका अनुभव इतना वृहद है कि जब हम इनकी योग यात्रा के बारे में जानते हैं तो हमें लगता है कि योग के मायने, जितना ज़्यादा आप योग के साथ अपना समय देते हैं, उसके मायने हर जीवन के हर पड़ाव पे बदलते रहते हैं। हम स्वागत करेंगे धीरेन भंडारी जी का, जो JRS योगा सेंटर के एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। धीरेन जी, आपका बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके जो योग का अनुभव है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अनुभव अभी तक अच्छा ही रहा है चाइना में, लगभग 19 साल हो गए जी। मैं आया था 2006 में
और पहला शहर ही बीजिंग था। फिर उसके बाद मूव हुआ शंघाई में। जी वहाँ में लगभग 6-7 साल रहने के बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया था यंधाई, शेंडोंग प्रोविंस जी। में। तो आपने बताया 19 साल से ज़्यादा का समय आपने योग को दिया है, और योग जब भारत से निकला तो पूरी दुनिया तक गया। लेकिन योग को जिस तरीके से चीन ने अपनाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ना इनके अंदर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। जिस तरीके से चाइनीज़ पीपल ने इसको अपनाया, मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी, इवन मैं कुछ परसेंटेज अगर बात करूँ तो इंडिया में भी लोग इतना नहीं करते हैं। आपने बताया कि आपने इंडिया में भी, आप ऋषिकेश से हैं जिसको योग नगरी कहा जाता है, और वहाँ पे भी आपने स्टूडेंट्स को सिखाया। सिर्फ इंडिया के नहीं, दूसरे देशों के भी आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, और चीन के स्टूडेंट्स के साथ तो आपकी एक जर्नी रही है। आप क्या अंतर देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के योगा प्रैक्टिशनर, इंडियन योगा प्रैक्टिशनर्स और चाइनीज़ योगा प्रैक्टिशनर्स? अंतर देखिए, मोटे मोटे तौर पे बाहर पे जो चाइनीज़ के साथ एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज के लेकर के आती है। बाकी फॉरेनर के साथ में ज़्यादातर वो प्रॉब्लम नहीं होती, अनलेस दे आर नॉट फ्रॉम स्पेन और समथिंग। लेकिन थोड़ा सा जो लैक मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से, जहाँ पे चाइनीज़ लोग कर रहे हैं वो फिजिकली शायद इस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं रादर देन कि आपका मेंटली और कनेक्शन। जी जी। आपके लिए योग के मायने क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कोई भी जब योग को अपनाता है ना जी, तो शुरू में उसको एक शॉक लगता है। शॉक लगने का मतलब है अगर उसने कंटिन्यू कर लिया तो ठीक है। क्योंकि क्या होता है, लोगों के मन में क्या धारणा है कि योग आएगा और हम एकदम से फिट हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो आपको शुरू में ना टॉर्चर करेगा। जी। योग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ना आपके अंदर जितना भी अहंकार है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी स्टिफनेस है ना, वो आपको दिखा देगा कि आपने रियल में ये हो। जी जी। और कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, तो वो भाग जाते हैं उस चीज़ से। हाँ, तो इसीलिए योग में हम कहते हैं कि एक अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। जी। और उस समय के अनुसार अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए कैसा रहता है, मुझे लगता है आजकल की दुनिया में जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मेंटली भी और फिजिकली भी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद योग के यही मायने हैं कि अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, एक स्वस्थ भरी ज़िंदगी चाहिए, एक पीसफुल माइंड चाहिए लाइफ में, अगर एक बैलेंस चाहिए। देखिए, हर चीज़ का लाइफ में क्या है कि ना वो जो समत्व है ना, जो योग की जो परिभाषा है ना, जो बीच का जो पार्ट है वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। ना तो हम बहुत ज़्यादा इस तरफ चले जाए और ना हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के तरफ चले जाएं। बहुत सारे इस तरह के प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं। इंडिया में है और अब तो चाइना में भी, क्योंकि बहुत तरह की फॉर्म्स आ चुकी हैं योगा की, नई फॉर्म्स भी इवॉल्व हुए हैं बाय द टाइम। तो जो लोग इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सजेशन यही है कि जैसे मैंने कहा कि योग के लिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी है, एज ए प्रैक्टिशनर भी और एज ए योगा टीचर भी। पर क्या होता है, जब आप कर लेते हैं डिसाइड कि मेरे को एक योगा टीचर बनना है, तो क्या होता है ना, उसमें आपकी अपनी ही जिम्मेदारी नहीं है। क्या होता है, आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि उसके बाद क्या होता है कि दूसरे की बॉडी आप पे डिपेंड हो जाती है, दूसरे का माइंड, दूसरे का सोल, दूसरे की आत्मा, आप उससे कनेक्ट करेंगे। जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक आप शायद सिखा भी नहीं पाएंगे उस तरीके से। जी। भारत ने विश्व को योग दिया, लेकिन एक समय था, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है योग, लेकिन अभी कुछ समय से योग के लिए बहुत ज़्यादा करियर की तरह से देखा जाने लगा है, एक तरह से ट्रेंड बन गया है। आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या योग ने भारत को एक नई पहचान दिलाई है? जी बिल्कुल दिलाई है, और जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबे समय से है, सबने पतंजलि का नाम सुना है। सो क्या था, योग बहुत पहले से था। उन्होंने अपने पहले ही सूत्र में कहा है कि अथ योगानुशासन। अथ मीन्स नाउ देयरफॉर योगा इज अ डिसिप्लिन। देखिए, उन्होंने नाउ वर्ड का जो यूज़ किया है कि अब है ना, आपका अभी मैं आपसे कहूँ कि दिव्या जी अब हम खाना खाने चलते हैं, मतलब इससे पहले हम कुछ कर रहे थे ना। तो जो नाउ देयरफॉर है, योगा बहुत पहले से था, जैसे आपने कहा, तो उसे उन्होंने पहले ही सूत्र में डिफाइन कर दिया था कि मैं योगा का जनक नहीं हूँ। मतलब अब योगा डिसिप्लिन है, लेकिन इससे पहले भी था। गीता में इसका वो हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगह पे था, लेकिन कलेक्टिविटी नहीं थी ना। तो पतंजलि ने क्या करा, उसको एक बार कलेक्ट किया और उसको डिसिप्लिन के तौर पे पेश किया दुनिया के आगे। सो वहाँ से योग आगे बढ़ा। जिस तरीके से अब अगर बात करें, योगा का एक दिन हो गया है, पहले कोई इंटरनेशनल योगा डे नहीं होता था ना, योग के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। बहुत गिने चुने लोग थे जो शायद इस चीज़ शब्द को इन्होंने सुना भी होगा, स्पेशली एशियन कंट्री में।
और अब देख लीजिए कि हर एक यहाँ भी अगर आप बात करेंगे इस मॉल के अंदर भी तो यहाँ कम से कम 4 से 5 योगा सेंटर हैं। कहते हैं योग जोड़ता है। भारत और चीन के संबंधों में योग की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुझे लगता है एक ब्रिज है दोनों कंट्री के बीच में, मैन टू मैन भी, और अगर हम और लेवल पे भी बात करें तो आज से ही नहीं, बहुत समय पहले से ही चाइना और भारत की संस्कृति लगभग कहीं ना कहीं पे मिलती जुलती रही है ना। अगर थाई जी भी देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ जो ब्रीथिंग का है वो योगा से कनेक्टेड है। और हम लोग जब से चाइना में आए हैं तो चाइनीज़ लोगों का भारत के प्रति जो रवैया है वो बदला है, और यहीं पर ही भारतीय लोगों का भी जो चाइनीज़ के प्रति जो रवैया है, समझ है, वो बदला है, दोनों सुधार है। एक अच्छी समझ हुई है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में जी। तो योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी योग की यात्रा इसी तरह से आगे और बढ़ती रहे। धन्यवाद। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य भी यही था कि लोग योग को अच्छी तरीके से समझें और चीन में किस तरह से योग की कक्षाएं होती हैं, किस तरीके का योगा सेंटर दिखाई देता है, उसको असल में समझें, उसको वीडियो के माध्यम से उसको जानें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।